रेडी 5 सेकेंड। रेडी स्टार्ट। साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह एक प्रसिद्ध उक्ति है, परंतु वही साहित्यकार सफल समझा जाता है जो अपनी रचना में तत्कालीन समाज का वास्तविक प्रतिबिंब उतार पाता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, क्योंकि दर्पण पूर्ण सत्य नहीं होता। प्रथम तो दर्पण में देखने वाला प्रतिबिंब हमेशा बिंब का आधा होता है। दूसरा, दर्पण का क्या स्वरूप है, समतल, अवतल या उत्तल, इसका प्रभाव भी साहित्य पर पड़ता है। यह संबंधित साहित्यकार पर निर्भर है कि वह क्या रूप चुनता है। यदि हम दर्पण को बिना समझे प्रतिबिंब को देखेंगे तो हमें कभी सही जानकारी नहीं मिलेगी। साहित्यकार क्या दर्पण चुनता है, यह इस पर निर्भर है कि उसकी प्रतिबद्धता क्या है, उसके साहित्य के पाठक और श्रोता कौन हैं। साहित्य लोगों के विकास के लिए नियोजित है। साहित्य मात्र मनोरंजन या मन बहलाव हेतु नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य व्यापक है। साहित्य में नायक नायिका के संयोग वियोग के प्रसंगों के अतिरिक्त जीवन की समस्याओं पर विचार करने और उन्हें हल करने की क्षमता है। साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है, जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पंदित करते हैं। वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। साहित्य में प्रभाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो, लेकिन साहित्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। वह महज दर्पण हो। मात्र दर्पण होना लोगों का विकास सुनिश्चित नहीं करता। साहित्य गुण दोष का विश्लेषण करने वाला आलोचक ही नहीं, विधायक कलाकार है। अतः साहित्य समाज के प्रतिबिंब के रूप में अधिक स्पष्ट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह ज्ञान जीवन से सीधा जुड़ा है, अतः साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य तभी शाश्वत रूप धारण कर सकता है जब साहित्यकार समाज की उपेक्षा एवं कल्पनाशील साहित्य की रचना से परहेज करे। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के समाज के ऊपर ही आश्रित है। यदि ऐसा है तो यह कहना कदापि उचित नहीं कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि दर्पण तो एक साधन मात्र है, परंतु साहित्य का साध्य तो जीवन है। वह प्रतिबिंब है, वह सच्चाई है जिसका प्रतिबिंब हमें उस दर्पण में दिख रहा है। यह प्रतिबिंब सच का द्योतक है, जिसे दर्पण में देख समाज की वास्तविकता को देखा जा सकता है। प्राचीन समाज में धर्म का प्रभाव साहित्य पर स्पष्ट परिलक्षित
होता था। मनुष्य भय और प्रलोभन से कार्य लेता था। भय प्रलोभन पाप पुण्य उसके साधन थे। वर्तमान में साहित्य ने सौंदर्य प्रेम रूपी साधन के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। समाप्त।